चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड 10 बड़ी खबरें कुछ मिनटों में। पर अभी तक आपने टॉप 10 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। मंदिर स्तंभ और बेहद कीमती पत्थर, जाने राम मंदिर के खुदाई के दौरान क्या मिला। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य आखिरी चरण में है। निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के कुछ अवशेष मिले हैं, जिसमें कई मूर्तियां और स्तंभ शामिल है, जिसके बारे में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने जानकारी दी है। 14 सितंबर 2023 इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी ये बड़ी चेतावनी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते मौसम का मिजाज बदला है। वहीं यूपी में कुछ शहरों में बीते कुछ दिनों से बारिश का कहर बनकर टूटी है। कई जिलों में हालत बिगड़ने से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लंबे समय से सुस्त पड़ा मानसून फिर से एक बार एक्टिव हो चुका है। लड़ोगी अगला चुनाव, उमा भारती के सियासी बोल का मध्य प्रदेशी चुनावी कनेक्शन। ना तो सियासत में उम्र छोटी होती है, ना ही नेता की उम्मीद। जब तक शरीर में जान है तब तक लोगों का भरोसा। राजनीति की पिच पर नेता बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए तैयार रहते हैं। चुनाव से पहले इंडिया ने बुलाई अहम बैठक। सीट बंटवारे पर हो सकता है आखिरी फैसला। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलप अलायंस की समन्वय समिति की पहली बैठक कल से शुरू हो चुकी है, जिसमें आगे की रणनीति, सीट के तालमेल, चुनावी अभियान के कार्यक्रम, साथ ही जनसभा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। दिल्ली में फटाखे पर बैन हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मनोज तिवारी को दी है नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया है कि वो दिल्ली समेत कई राज्यों में फटाखे पर लगी रोक में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार अपने यहाँ के हालात के मद्देनजर फटाखे पर बैन लगाती है तो वह लगा सकती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने जब बंगाल की सीएम से पूछा कि आप इंडिया गठबंधन को लीड करेगी, ममता बनर्जी ने दिया है जवाब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों पर विदेश यात्रा पर है। इसी बीच दुबई एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात श्रीलंका के राष्ट्रपति से हो गई। इसी बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ममता बनर्जी से पूछ लिया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व करने जा रही है। इसी पर ममता बनर्जी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह पब्लिक पर निर्भर करता है। विक्रम लैंडर की 3 देशों ने ली फोटो, खुद ही देखिए किसकी बेहतर। दक्षिण कोरिया के मिशन मून देहरीन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट की तस्वीर क्लिक की है, जबकि 3 देशों के अलग अलग ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की फोटो क्लिक की है। तीनों देशों के कैमरे में क्वालिटी में अंतर है। आप खुद ही इन तस्वीरों को देख के तय कीजिए कि इसमें किसकी इमेज ज्यादा बेहतर है। कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, कर्नल समेत 3 अफसर शहीद। कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इसमें सेना के 2 अधिकारी एवं जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 डीएसपी शहीद हो गए हैं। बहुत ही शर्म की बात है, 3 दिन बाद वापस लौटे ट्रूडो, भड़क गया कनाडा मीडिया। जीटीटी शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो कभी खालिस्तान मुद्दे पर घिरे तो कभी विमान खराबी के चलते उनकी फजीयत हुई। कनाडा की मीडिया में ट्रूडो को खूब आलोचना हो रही है। वहां का मीडिया कह रहा है कि ट्रूडो ने कनाडा और विदेश के संबंधों को बर्बाद कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव पर नजर। भोपाल में पहली संयुक्त रैली करेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति ने दिल्ली में बुधवार को बैठक की है। यह बैठक शरद पवार के आवास पे हुई है। इनमें 12 पार्टियों के प्रतिनिधि तो शामिल हुए हैं। सीट बंटवारे पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है। यूपी के आजम खान के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। रामपुर सहित इन जगहों पर आईटी टीम पहुंची। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े कई परिसरों पर इनकम टैक्स विभाग का छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक यह छापेमारी आजम खान के अल जोहर ट्रस्ट को लेकर हुई है।